कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। चलिए, आज के 5 वर्ड्स हमारे सामने हैं, जिसमें पहला वर्ड है ब्लाइंड, जिसका आपको सिनोनिम बताना है इन ऑप्शंस में से, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा मेनिस, दूसरा ऑप्शन है डूबियस, तीसरा ऑप्शन है कंप्लायंट और चौथा ऑप्शन है स्टर्न। ये 5 वर्ड्स हमारे आज की सीरीज के 5 न्यू वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हमारा ब्लाइंड। ब्लाइंड इसको हम याद रख सकते हैं प्लांट से। प्लांट पौधा, आप सभी ने देखा होगा जो पौधा होता है बड़ा ही नाजुक सा, बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा होता है। प्लांट की टहनियां बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। सो प्लांट इज समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल, समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल। अब चाहे आप किसी पर्सन को बोले, चाहे आप किसी चीज को बोले, जो चीज फ्लेक्सिबल है, प्लांट पर्सन इज अ पर्सन हु मेंट्स वेरी इजीली, हु मोल्ड्स वेरी इजीली। अगर किसी पर्सन को आप बड़ी जल्दी कन्विंस कर लेते हो, आपकी बात बहुत जल्दी मान लेता है, तो उस पर्सन के लिए आप प्लांट वर्ड यूज कर सकते हैं। नंबर 1, ऑप्शन का नंबर 1 है हमारे पास मेनिस। इसको कैसे याद रखेंगे? बचपन में याद करिए, कार्टून आता था हमारी टीवी पे, डेनिस द मेनिस। डेनिस द मेनिस, डेनिस द मेनिस से बड़ी इजीली याद रहेगा। मुझे तो बचपन से ये वर्ड तब से याद है। मेनिस होता है बहुत ही शैतान, बहुत ही नालायक, जो दूसरों को हार्म पहुंचाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाए। वो कार्टून ये स्टोरी थी कि डेनिस नाम का बच्चा जो दूसरों को हमेशा परेशान करता था। तो मेनिस का मतलब है शैतान, नोटोरियस, दूसरों को परेशान करने वाला। थर्ड वर्ड है हमारे पास डूबियस। डूबियस, डूबियस एक वर्ड दिमाग में आ रहा है ऑब्वियस। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं ऑब्वियस या ऑब्वियसली। ऑब्वियस का मतलब है समथिंग दैट इज सर्टेन, जो चीज पक्की है, फिक्स है, डन है, वो चीज सर्टेन होती है, वो चीज ऑब्वियस होती है। तो ऑब्वियस से हम डूबियस को याद रखेंगे। ऑब्वियस और डूबियस एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। ऑब्वियस और डूबियस एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, इनको हम साथ में याद रखेंगे। ऑब्वियस का मतलब कोई चीज फिक्स्ड, डन, सर्टेन, लेकिन डूबियस का मतलब है समथिंग दैट इज डाउटफुल। इस चीज के बारे में हमको डाउट है कि ये चीज असल में है कि नहीं। मतलब किसी चीज के ऊपर डाउट है तो यू आर डूबियस अबाउट इट। नंबर 3, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कंप्लायंट। कंप्लायंट, और कंप्लायंट में भी आपको दिख रहा है प्लाइंट। आई थिंक आंसर अब तक आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लिक हो चुका है, क्योंकि कंप्लायंट में भी प्लाइंट आ रहा है, और प्लाइंट का मतलब हमको पता है फ्लेक्सिबल। कंप्लायंट इज अ पर्सन हु फॉलोज एवरीथिंग, मतलब चीजों को कंप्लाई करने वाला, चीजों को फॉलो करने वाला। दिस पर्सन फॉलोज थिंग्स, बड़ी इजीली चीजों को मान लेता है, फॉलो कर लेता है। और लास्ट वर्ड है हमारे पास स्टर्न। STERN, स्टर्न। इसको हम याद रखेंगे स्टेम से। स्टेम, हम सबने पेड़ देखा है, पेड़ का जो मोटा सा तना होता है मेन, उसको हम स्टेम कहते हैं। और पेड़ का मोटा तना कोई नहीं मोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। हम भले आप उसको काटो, काटना इज अलग थिंग, बट उसको कोई मोड़ नहीं सकता। तो स्टेम, स्टर्न, अ वेरी फर्म पर्सन, अ वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, जिसको उसकी बात से हिलाना नामुमकिन है। तो स्टर्न समझ लीजिए ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है प्लाइंट का। स्टर्न का मतलब होता है फर्म। इसको आप अपनी बात से, इसकी बात से नहीं हिला सकते हो। तो अब हमारे पास 4 वर्ड्स हैं और 5 वर्ड्स की मीनिंग्स भी है, और इससे हमें साफ पता चल रहा है कि गिवन वर्ड जो कि है प्लाइंट और उसका सिनोनिम क्या है, कंप्लायंट। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सो गाइस, ऐसे ही नए वर्ड्स डेली बेसिस पे कम समय में सीखने के लिए इस सीरीज को डेली बेसिस पे देखिए, और हाँ, अपना फीडबैक देना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।